हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल VL क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12 क्लास के चैप्टर 1 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। तो देख लेते हैं, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है, यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है। यहाँ पर ऋण आवेश है। हमको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये साइड धन से निकलकर माइनस की तरफ प्रवेश करती है। ये मान लेते हैं चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं निकलने के कारण जिसके चारों तरफ मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी विद्युत क्षेत्र पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश है, प्लस माइनस कोई आवेश है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। यानी अभी हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कि किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही इसका होता है। यानी कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि विद्युत जिधर खींचेगी, यानी बल जिस साइड लगेगा उसी तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बल के दिशा के तरफ हो जाएगी। तो बल की दिशा के तरफ हो जाएगी तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें जिधर बल की दिशा होगी उधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। यानी हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये किसी बिंदु आवेश पर यह बिंदु आवेश है, यानी ये बिंदु आवेश पर जो बल लगता है, तो इस बल के निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो अपने माध्यम से समझ लिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। अब चलते हैं परिभाषा किसको कैसे दे सकते हैं। परिभाषा इसको दे सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। यानी हम वही बताएं कि मान लेते हैं कि ये वस्तु था, इसमें से प्लस से माइनस की तरफ बल रेखाएं निकल रही थी, जिसके कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लेते हैं कोई आवेश है, इस आवेश पर लगने वाले जो बल है उसके बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा में भी वही बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उसके परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र में स्थित ये बिंदु पर इसका आवेश Q0 है तथा इस पर लगने वाला बल F है। तो हम बताएं कि बल जिस साइड लगेगा उधर उसी साइड ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ये दिखा है, माना वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F तथा आवेश Q0 हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर F/Q0। यानी अभी हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल के निष्पत्ति को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए इसके मात्रक की तरफ चलते हैं। चूँकि जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक, पहले समझ लेते हैं मात्रक कैसे आता है। चूँकि हम समझे कि E बराबर F/Q
क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। एक तो इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक होता है एक न्यूटन, न्यूटन एक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक एक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। एक और मात्रक निकाल लेते हैं, ई बराबर बल बराबर चूँकि जानते हैं कि एम ए होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, ये हम जानते हैं। एम द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और ये जो है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आई धारा है, धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं। और टी जो है समय है, समय को सेकेंड में नापते हैं। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा केजी एम्पियर, ये केजी हो गया, मीटर हो गया, बटे में ये सेकेंड नीचे स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा क्यूब, एम्पियर है ही है, यानी एम्पियर सेकेंड का क्यूब। यानी एक चुंबकीय क्षेत्र का एक एसआई मात्रक हो गया द्रव्यमान होता है किलोग्राम, इसको इसी तरह लिख लेते हैं, केजी मीटर ए एम्पियर सेकेंड लिख लेते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड का 3, यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक का 2 मात्रक हो गया। एक मात्रक हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मान होता है कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। एक ये मात्रक हो गया, एक मात्रक ये वाला हो गया किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड क्यूब, ये दूसरा मात्रक हो गया। अब इसके बीमा की तरफ चलते हैं। इसका बीमा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, यानी ये इसका बीमा होता है। ये बीमा आता कहाँ से है, चलिए देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं, अभी फार्मूला पढ़े, ई बराबर एफ बाई क्यू, चूँकि जानते हैं अभी मात्रक निकाले, एक तो लिखे एफ बराबर एम ए और क्यू को लिखे थे आई टी, इसको लिखे थे एम को केजी, इसका मात्रक लिखे थे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बटे में इसका हो जाएगा आई का एम्पियर लिखे थे और टी का सेकेंड लिखे थे। तो ये पूरा मात्रक आया था केजी मीटर बटे में, केजी मीटर बटे में एम्पियर सेकेंड का क्यूब। अब चलिए अब देखते हैं कि अब इसका मात्रक क्या होता है। अब हम मात्रक निकाल लिए कि इसका मात्रक, अब मात्रक आ गया इसका ई बराबर, हम जानते हैं कि केजी मीटर प्रति सेकेंड का क्यूब एम्पियर। केजी को द्रव्यमान यानी उसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, मास का यानी इसका पहला सिंबल होता है एम। मीटर को लेंथ बोलते हैं, लेंथ यानी मीटर को एल से दर्शाते हैं। सेकेंड यानी सेकेंड टाइम को बताते हैं, यानी इसको
टी से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर खुद का इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो केजी की जगह पर हो जाएगा एम, मीटर के जगह पर हो जाएगा एल, सेकेंड के जगह पर हो जाएगा टी, सेकेंड का क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, एल हो गया, ए का जगह पर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए एम, ये है एल, ये ऊपर जाएगा। हम जानते हैं कि कोई भी बटा से ऊपर जाती है तो इसमें माइनस लग जाता है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3। ये जब एम एल ये सेकेंड की जगह पर 3 हो गया और एम्पियर जगह पर ए हो गया, तो एम तो पहले से ऊपर है, एल भी पहले से ऊपर है, ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, और ए ऊपर भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। यही इसका होता है बीमा, चूँकि हम पहले ही बताए थे कि एम एल टी -3 ए इनवर्स यानी ए पर -1, यही हम निकाल लिए बीमा ए एल टी -3 ए -1, यही हमारा होता है। फिर से एक बार देखते, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिए, E बराबर F/Q0, इसका मात्रक पढ़ लिए, 2 मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, 1 मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड का क्यूब एम्पियर, ये इसका दूसरा मात्रक होता है। तथा इसका बीमा एम एल टी -3 ए -1, इस कहाँ से आता है फॉर्मूला, चूँकि हमको पता है कि F/Q, F को बल गुणे त्वरण बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो बल का एक फार्मूला भी होता है m बराबर ma यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, और Q को IT, ये द्रव्यमान को kg से, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समय I का मतलब धारा है, धारा को एम्पियर से इसका मात्रक होता है, और टाइम को सेकेंड से। तो टोटल मात्रक हमारा निकल कर आया था kg मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड का क्यूब। तो चूँकि हम जानते हैं कि kg को मास यानी m से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को l से, और सेकेंड को t से, और एम्पियर को a से, तो m kg की जगह पर m, m के जगह पर l, और सेकेंड के जगह पर t, और a की जगह पर a। m को उसी तरह उतार दिए, l को भी l को उसी तरह उतार दिए, l को भी उसी तरह उतार दिए, t नीचे से ऊपर जाएगा तो -3, और a नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। यही हमारा इसका बीमा हो जाता है। हम समझते हैं कि आपको आज का वीडियो का में जो भी हम बताए होंगे वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।